भर्ती रोको गैंग भाजपा सरकार अपने आप की शव यात्रा निकाले, ना कि मेरी शव यात्रा निकालने का काम करे। मैं आपको एक विशेष वीडियो के द्वारा एक संदेश दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आपने कल एक करनाल में एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है, जिसमें आपके कुछ नेताओं ने बाकायदा मेरा नाम लेकर के एक कोट किया है कि मैं भर्ती रोको गैंग के अंदर हूँ और उसके अंदर मैं शव यात्रा निकाल करके आप पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर लेकर के जाएंगे। एक तो आपको मानहानि का नोटिस जो है मेरे वकील के माध्यम से कल या परसों तक मिल जाएगा। बाकी मैं कोर्ट के अंदर भी आपके मामले को लेकर के जा रहा हूं, ताकि आपके अंदर पता रहे, जनता को, इस प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि भर्ती रोको गैंग एक्चुअली में है कौन। खैर, मैं भर्ती रोको गैंग के कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होते हैं। सीईटी ग्रुप सी 56-57 ग्रुप। भर्ती किसने रुकवाई? मैंने या सरकार ने? अपील में कौन गया था भर्ती के अंदर स्टे लेने के लिए? मैं या आप? ठीक है, भर्ती रोको गैंग। अब आ जाते हैं भर्ती रोको गैंग नंबर 2। टीजीटी की रिक्रूटमेंट किसने रुकवाई? मैंने या आपने? कोर्ट में जाकर के किसने कहा कि हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे? आपने या मैंने? भर्ती रोको गैंग ने टीजीटी और सीईटी को कुल मिलाकर के लगभग मानो 30,000 भर्तियों के ऊपर जो है स्टे लगवाने का काम किया है। अब चलते हैं आगे। भर्ती रोको गैंग हरियाणा पुलिस की भर्ती रुकी, जो नॉर्मलाइजेशन विषय के अंदर विवाद के कारण से रुकी। वो विवाद किसने खड़ा किया था? मैंने या आपने? विवाद किसने खड़ा किया था? रिक्रूटमेंट के बीचों बीच जाकर के आप नोटिस निकालते हैं और उस नोटिस के अंदर जो आप तथ्य प्रस्तुत करते हैं, खुद कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि हमने से तो गलत नोटिस निकाला था। आपके वकील ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी, आपके खुद के वकील ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम जो है भर्ती का रिजल्ट नहीं निकालेंगे, एक बार कोर्ट इस मामले का फैसला कर ले। बावजूद उसके जब आपने रिजल्ट निकालने की कोशिश की तो उसके बाद में आपके रिक्रूटमेंट को स्टे कर दिया गया। किसने रुकवाया था? मैंने या आपने? बताइए। अब कितनी हो गई? 40,000 भर्तियाँ। हरियाणा पुलिस को मिला दे, ग्रुप सी सीईटी को मिला लो, साथ में टीजीटी को मिलाने का काम करो तो कुल हो गई 40,000 भर्तियाँ। वेटनरी सर्जन की रिक्रूटमेंट जो आपके लोगों ने लीक करने का जिसके ऊपर काम किया था, जिसके ऊपर कोर्ट ने बाद में टिप्पणी करी, और कोर्ट की टिप्पणी के बाद में आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं से माना कि भाई हाँ, पेपर लीक के हमारे को एविडेंसेस मिले हैं और उसके कारण से हमने रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया है। आज भी आप उन अक्यूज को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुझे बताइए, भर्ती रोको गैंग वेटनरी सर्जन की भर्ती को रुकवाने का काम किसने किया? आपके पेपर लीक गैंग ने किया या मैंने किया? मुझे बताए। प्रोमिला के मामले के अंदर पीजीटी का जो मामला जो है, पीजीटी के मामले के अंदर पीजीटी का पूरा का पूरा स्टे हुआ, जब स्टे हुआ, रिजर्वेशन पॉलिसी को कौन फॉलो नहीं कर रहा? मैं नहीं कर रहा या आप नहीं कर रहे? आप बताइएगा। भर्ती रोको गैंग भारतीय जनता पार्टी, आप बताइएगा। ठीक है। फिर झूठे आरोप कि मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई केस डालने का काम किया है। फर्जी झूठा प्रोपेगेंडा आपका पिछले 7 साल से, जिसको 8 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ। पिछली बार तो छोड़ दिया था, अब की बार गलती मत करना मेरा झूठा नाम लेने की। मैं कभी किसी के खिलाफ कभी कोई केस मैंने कोर्ट में डाला नहीं, कभी कोई मेरा कोई मतलब नहीं है किसी के खिलाफ। यदि कोई व्यक्ति न्याय मांगने कोर्ट के अंदर आता है, कोर्ट के दरवाजे पे आता है, तो उस समय एक वकील का नैतिक दायित्व है कि उसके मामले को कोर्ट के आगे लेकर के जाए। ये काम कोर्ट का है कि उसके अंदर क्या फैसला करती है। ये मेरा या आपका फैसला नहीं है, ये माननीय कोर्ट का फैसला है। ये आपके मुख्यमंत्री ने कहा था एक जज साहब के बारे में कि उनका माथा खराब है, ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद खुद जाकर के माफी मांगी थी कि मेरे से गलती होगी, कुछ इस प्रकार के शब्द। भर्ती रोको गैंग है भारतीय जनता पार्टी। भर्ती रोको गैंग जो है अब युवाओं के बीच में जाएगा, और भर्ती रोको गैंग वही है जो अभी भी जो है, जिसके अध्यक्ष जो है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, जिसके अध्यक्ष और जिसके जो है मैं कहता हूं कि फाइनेंसर है, उस गैंग ने 3 दिन पहले जो है सीईटी क्वालिफाई वाले जब बच्चे उनसे मिलने के गए थे, कहा कि कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के रिव्यू डालिए आप।
सीईटी को क्वालिफाई करने के लिए। भर्ती को फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है, आपका मुख्यमंत्री या मैं? इसका उत्तर मानिएगा। भारतीय जनता पार्टी अब की बार नहीं बख्शूंगा, गलती मत करना। नहीं तो अपने प्रवक्ता जवाहर यादव से पूछ लो, उन्होंने भी मेरा झूठा नाम लिया था। उनके पास भी मानहानि का जो है, मानहानि का एक पहुंचा हुआ है वहां पर मेरा नोटिस। उनसे पूछना कि उसके बाद मेरा नाम लेना क्यों बंद कर दिया। बोल करके दिखाए, ले करके दिखा दे। अब की बार ये भी देख लेंगे। इनकी भी रही, बहुत हो चुका, नहीं बख्शूंगा। ध्यान से चलना। अब की बार जो है सामना किसी ऐसे वकील से नहीं है जो कि तुम्हारी किसी भी बकवास को सुन करके घर बैठ जाएगा। घर बिठाऊंगा और घर आकर के बात करूंगा तुमसे। तुम्हारे मुख्यमंत्री से लेकर के सभी लोग मेरे को जानते, बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में जानते कि मेरा टेम्परामेंट क्या है। भर्ती रोको गैंग करनाल से स्टार्ट हुआ है ना तुम्हारा प्रोटेस्ट, इसको या तो रोक दो, वरना फिर कोर्ट का सम्मन आपके पास जब पहुंचेगा उसके बाद रोकोगे। बेइज्जती तुमने खुद करानी है, भर्तियां तुम खुद फंसाते हो, बच्चों को तुम खुद तंग करते हो। सुप्रीम कोर्ट कौन लेकर के गया मामले को, मैं या आप? रिक्रूटमेंट किसने क्वेश्चन कराई, मैंने या आपने? 12,500 बच्चों की जो नौकरी गई, किसकी वजह से गई? मेरी वजह से गई है या आपकी वजह से गई है? मैं तो उन बच्चों का केस लड़ रहा हूं जो नौकरी गई है, जिनकी। मेरी वजह से गई है या आपकी वजह से गई है, या आप खुद सोचिएगा। एक एक तथ्य बच्चों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, एक एक तथ्य से सभी लोग वाकिफ हैं। आज भी आप मेरिट लिस्ट गलत बना रहे हो, आज भी आप बच्चों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आपके अधिकारी, आपके मुख्यमंत्री खुद बच्चों को कोर्ट में जाने के लिए कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि आपने टीजीटी के बच्चों को, टीजीटी एसोसिएशन को कहा कि कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के वकील कीजिए? क्या ये सच नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा ये सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चों को कोई कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन लगाइए? भर्ती रोको गैंग कौन है? इसका उत्तर आप अपने अंदर खोजिए, हमारे अंदर नहीं। और मेरा नाम तो अपनी लिस्ट से काट दो, वरना इलाज जो है ना कोर्ट के माध्यम से करूंगा तो ऐसा करूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस प्रकार की बकवास करना भूल जाएगी। धन्यवाद।